हेलो 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 मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले क्लास 10th का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो यूपी बोर्ड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक, तो आप लोग एक बार कमेंट करके बताइएगा अब मेरी आवाज जा रही है आप लोगों को। ठीक, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और सारे जो क्वेश्चन है हम लोग आपको बताते चले कि सारे क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, क्योंकि ये हमेशा बोर्ड एग्जाम में 5 से 6 नंबर में आपको पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए अंत तक सेशन में बने रहिएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आज हम लोग पढ़ेंगे एकदम आसान मेथड में, एकदम आसान आसान मेथड में आप लोग को सीखने को मिलेगा मैथ। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कह रहा है कि बिंदु a -2, 2 और b 2, 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को ए बी के 4 बराबर भागों में विभाजित कर रही है। करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करने, निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो ए बी को कितने बराबर भागों में, 4 बराबर भागों में विभाजित कर रही है। तो पहले हम लोग एक रेखा खींच लेंगे। तो हमने एक रेखा खींच लिया। अब इस रेखा को 4 बराबर भागों में बांट के, कितने, 4। इस रेखाखंड मान ले इसे ए, बिंदु ए है, बिंदु बी मान ले इसे। तो ए दिया है अपना -2, 2 और बी दिया है आपका 2, 8, 2, 8 दिया है। इसे बांटती है कितने भागों में, 4 भागों में। कितने, 4 बराबर भागों में बांटती है। एक हो गया, 2, 3 और 1, 4 हो गया। कितने भाग, 1 2 3 4, 4 बराबर भागों में हो गए। ठीक, बिंदु ये दिया है, बिंदु ए का निर्देशांक और बिंदु बी का निर्देशांक तो दिया है, लेकिन बिंदु इसे भी नाम दे दें पी क्यू आर। लेकिन बिंदु पी और क्यू और आर का निर्देशांक नहीं दिया है। बस हमें यही याद करना है, बिंदु पी क्यू आर का निर्देशांक यही याद करना है। ठीक है, तो हम कैसे याद करेंगे। एक जैसे देखिए, अगर हम बिंदु पी लेंगे, आप लोगों को सूत्र पता होगा, नहीं पता होगा तो बता दें। सूत्र आपका x बराबर होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक, y का निर्देशांक होता है अपना m1 y2 प्लस m2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2 होता है। ठीक, ये हमारा होता है फार्मूला निर्देशांक ज्ञात करने के लिए। ठीक, और आप जानते होंगे कि फार्मूला मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। फार्मूला जो होता है मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है हर एक क्वेश्चन के लिए। जब तक आपको फार्मूला नहीं होगा, जब तक आप याद होगा, जब तक आप लोग क्वेश्चन को सही नहीं हल कर पाएंगे। ठीक, तो पहले बिंदु पी लेते हैं। क्या, बिंदु पी। तो बिंदु पी का निर्देशांक निकालते हैं। बिंदु पी के लिए निर्देशांक देखिए, जब बिंदु पी लेंगे तो देखिए इधर कितना भाग बचा, 1, और इधर कितना भाग बच रहा है, 3। 1 2 3, 3 भाग बच रहा है। तो यानी कि 1:3 में बट गया कि नहीं। तो आपका यमोन आ जाएगा, 1 अनुपात, तथा यम2 आ जाएगा आपका 3 अनुपात। कितना, 3। यमोन देखिए यहाँ पर कैसे आया, क्योंकि बिंदु पी ले रहे हैं तो इधर बच रहा है 1 और उधर कितने भाग बच रहे हैं, 1 2 और 3, 3 भाग बच रहे हैं। तो यानी m1 आ गया 1 और m2 3 आ गया। तो यहाँ पर हम लोग x और y का निर्देशांक ज्ञात करेंगे। तो x का पहले निकाल लें, इसका x का होता है m1 x2। यहाँ पर देखिए x1 y1, ये हमारा है x2 और y2। अब निकल आएगा आराम से। तो यमोन हमारा दिया है पहले से ही 1, और यमोन हमारा 1 और m2 हमारा 3 बिंदु P के लिए। लेकिन
किसके लिए? बिंदु P के लिए ही M1 1 है और M2 3 बचा है। ठीक, तो x बराबर क्या होता है? M1 x2, M1 x2, M1 का दिया है 1 और गुणे x2 कितना है? x2 देखिए यहाँ 2 है, कितना? 2 प्लस M2 x1, M2 है अपना 3 और x1 है अपना -2 अपॉन में M1 प्लस M2, M1 है 1, M2 है 3, तो x बराबर 2 एकम 2, 2 तिया 6, माइनस हो जाएगा 3 1 4, x बराबर 2 में से 6 गया -4 बटा 4, 4 एकम 4, तो x का मान आ गया अपना -1, x का मान आ गया -1। अब यहाँ y का निर्देशांक ज्ञात कर लेते हैं, इसका y का निर्देशांक ज्ञात कर लेते हैं। y का क्या होगा? y बराबर M1 x2, M1 y2, M1 y2, M1 है अपना 1 और y2 देखिए यहाँ है 8, कितना है? 8 प्लस M2 y1, M2 है अपना 3 और y1 कितना है? 2 अपॉन में M1 प्लस M2, M1 है 1 और M2 है कितना? 3, तो y बराबर 8 एकम 8 प्लस 3 दूनी 6, 3 1 4, y बराबर 8 6 14, 14 बटे 4, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, 7 बटे 2, तो y का निर्देशांक आ गया 7 बटे 2, y का मान आ गया 7 बटे 2 और x का मान आ गया -1, तो हमारा P बिंदु का निर्देशांक क्या होगा? -1। आप भुज और कोटि के रूप में ही लिखते हैं, x, y के रूप में ही तो लिखते हैं, तो x का मान आया -1 और y का मान आया 7 बटे 2, इसी के रूप में लिखते हैं। तो ये x का मान यहाँ पर आ गया -1, x का मान आ गया -1, y का मान आ गया 7 बटे 2, -1 यहाँ -1 कॉमा 7 बटे 2 आ गया बिंदु P का निर्देशांक। अब बिंदु Q का निर्देशांक हमें ज्ञात करना है, किसका? Q का निर्देशांक, क्योंकि सारे निर्देशांक हमें ज्ञात करने हैं। देखिए हम बिंदु Q के लिए, जब देखिए हम बिंदु Q के लिए देखेंगे, क्या बिंदु Q देखेंगे तो इधर 2 भाग बच रहा है और इधर कितना भाग? 2 ही भाग बच रहा है, 2 भाग इधर 2 भाग इधर, तो यानी M1 आ जाएगा 2 और M2 आ जाएगा 2। बिंदु P के लिए निर्देशांक लिखेंगे, बिंदु नहीं P तो हो गया, Q के लिए निर्देशांक, बिंदु Q के लिए निर्देशांक क्या होगा? यहाँ देख सकते हैं, जब बिंदु Q देखेंगे 2 भाग इधर बचेगा और 2 भाग उधर बचेगा, यानी M1 आ जाएगा 2 और M2 आ जाएगा 2, 2 अनुपात 2 में विभाजित कर रहा है कि नहीं? तो अनुपात कितना होगा? अनुपात कितना होगा? अनुपात होगा हमारा M1 होगा बराबर 2 और M2 बराबर कितना होगा? 2 ही होगा। M1 M2 क्या होगा? दोनों बराबर होंगे, दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे हमारे, ठीक है। M1 M2 बराबर होंगे, तो देखिए फार्मूला वही लगेगा आपका, यही वाला, x बराबर M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2, और आपका हमेशा x और y का जो मान होगा, x1 y1 x2 y2 का जो मान होगा हमेशा यही रहेगा, ठीक। तो x1 का मान है -2, M1 x2 क्या है? M1 x2, तो x का निर्देशांक ज्ञात करना है, तो M1 x2 फार्मूले में है M1 x2, M1 है 2 मल्टीप्लाई बाई x2, देख लीजिए x2 है 2, x2 भी कितना है? 2 ही है, M1 प्लस M2 यानी 2 प्लस 2, अभी एक और है M2 y1, M2 है 2 गुणे y1 कितना है? x1 कितना है? x1 है हमारा, x1 है -2
x1 कितना है -2, तो 2 + 2, x बराबर 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 बटे 4, 4 में से 4 गया 0, 0 बटे 4, 0 बटे 4 का मतलब x का मान आ गया 0, x का मान कितना आ गया 0। अब y का मान निकाल लें यहाँ पर, y का मान, x का मान आ ही गया, y का मान निकाल दीजिए। y बराबर होगा m1 y2, m1 y2, m1 y2, m1 कितना है 2 और y2 यहाँ देखिए कितना है 8, m1 y2, m1 है 2 और y2 कितना है 8 प्लस m2 y1, m2 भी 2 है, m2 भी 2 है और y1 कितना है 2 ही है, हमें लग रहा है y1 कितना है 2, हाँ 2 ही है, y1 का मान 2 है, m1 + m2, m1 2, m2 भी 2, y बराबर 8 दूनी 16 प्लस 2 दूनी 4, 2 2 4, तो y का मान आ गया अपना कितना, y का मान देख सकते हैं आ गया 16 4 20 बटे 4, क्यों बदल रहा है भाई, y बराबर 5 चौक 20, आ गया y का मान 5, कितना आ गया 5, y का मान आ गया हमारा 5 और x का मान हमारा 0 आ गया। तो p और q का मान कितना, q का मान कितना आ गया, q का आ गया यहाँ पर देख सकते हैं x का मान आया कितना 0, x का मान 0 और y का मान 5 आया, तो यहाँ पर x का मान 0 और y का मान 5, x का मान 0, y का मान 5 आ गया, बिंदु Q का भी निर्देशांक आ गया। अब बिंदु R देखेंगे, क्या बिंदु R देखेंगे तो इसका निर्देशांक क्या होगा, बिंदु R देखेंगे तो इसका अनुपात, बिंदु R का निर्देशांक ज्ञात करेंगे तो अनुपात, इधर 3 अनुपात में है और इधर कितना अनुपात बचा 1, कितना 1, तो ये बट जाएगा 3 अनुपात 1 में, कितने 3 अनुपात 1 में हो जाएगा, तो यानी बिंदु R के लिए ऐसे लिखेंगे, बिंदु R के लिए निर्देशांक, बिंदु R के लिए निर्देशांक क्या होगा हमारा, वही होगा पहले अनुपात लिख लें, m1 कितना होगा हमारा 3 और m2 हमारा कितना होगा 1, क्योंकि m1 3 अनुपात 1 के रूप में विभाजित कर रहा है, देखो यहाँ पर r देखेंगे तो इधर 3 बच रहा है, उधर क्या बच रहा है 1, तो 3 अनुपात 1, 3 अनुपात 1, यहाँ x और x1 y1 का मान, x1 का मान -2, x2 का मान 2, तो x बराबर निकाल लेते हैं मान, x बराबर m1 y x2, m1 का मान है कितना 3, m1 का मान 3 और x2 का मान कितना है, यहां से देख लीजिए x2 का मान 2, x2 का मान हमारा कितना 2 है, प्लस m2 y1, m2 है 1 और x1 है 2, -2 होगा, यहाँ देख सकते हैं, हाँ x1 है -2 सॉरी, बटे में m1 + m2, m1 है अपना 3 और m2 है अपन का 1 है, x बराबर 3 दूनी 6, 2 1 जा 2 1 जा 2, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 3 1 जुड़ जाएगा 4 आ जाएगा, तो x बराबर 6 में से 2 गया बचा 4, बचे 4, 4 से 4 कट गया, तो x का आ गया मान 1, x का मान कितना आ गया 1। अब यहाँ पर y का निर्देशांक ज्ञात कर लें, किसका y का, और सारे का निर्देशांक हो जाएगा, x का निर्देशांक आ गया हमारा, अब y बराबर क्या होगा, y बराबर हमारा होगा m1 y2, m1 हमारा है 3, कितना 3 और y2 हमारा है 8 प्लस m2 हमारा है 1
y1 हमारा है -2। कितना? -2 है। यहाँ देखिए, नहीं, y1 हमारा 2 है, माइनस में नहीं है, 2। m1y2 2 है, m1 हमारा 3, m2 हमारा है 1। तो y का मान मिल जाएगा 8 3 24 प्लस 2 1 कम 2 बटे 3 1 4। y बराबर 24 2 26 बटे 4। तो y का मान कितना आ गया? 13 दूनी 26, 2 दूनी 4। तो y का मान आ गया इतना। तो x कॉमा y, x का मान 1 और x का मान 1 आ गया, और y का मान हमारा 13 बटे 2। 1 कॉमा 13 बटे 2। तो Q का भी निर्देशांक आ गया, R का भी आ गया, बिंदु Q का भी आ गया निर्देशांक, और ये हमारा Q है, Q के लिए निर्देशांक आ गया, और R का भी आ गया, P का भी आ गया। तो यहाँ पर आएगा 1 कॉमा 13 बटे 2। तो सारे बिंदुओं का हमने निर्देशांक ज्ञात कर लिया। बस क्वेश्चन कुछ नहीं कह रहा था। देखिए, बिंदु इतना अपना को जोड़ने वाली रेखाखंड को 4 बराबर भागों में विभाजित कर रही है, लेकिन करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करने, क्या ज्ञात करने हैं? निर्देशांक। निर्देशांक मतलब x और y हमें ज्ञात करना है। यानी देखिए, पहले a और बिंदु b दिया ही है हमें, अब 4 भागों में विभाजित कर रही है बराबर। ये 4 भाग हो गए, 1 2 3 4, 4 बराबर भागों में बट गए। अब यहाँ देखिए, जब बिंदु P देखेंगे तो इसका अनुपात 1 बचेगा, इधर बचेगा 3, तो 1 अनुपात 3। बिंदु Q देखेंगे तो इधर 2 बचेगा, उधर बचेगा 2, तो 2 अनुपात 2 में विभाजित करेगा। जब R देखेंगे तो इधर बचेगा 3 भाग, उधर बचेगा 1, तो 3 अनुपात 1 के रूप में विभाजित करेगा। तो चलिए बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आसानी से समझ में आया होगा, बहुत ही हलवा क्वेश्चन था, इसे मिटा दें। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि कोई रेखा एक त्रिभुज एबीसी की भुजाएं AB और AC को क्रमशः D और E पर प्रक्षेपित करे। ये ABC है और D और E पर प्रक्षेपित कर रही है कि नहीं? यहाँ पर देख सकते हैं कि D और E पर प्रक्षेपित कर रही है रेखा, है ना? कर रही है, D और E पर प्रक्षेपित कर रही है, बिल्कुल प्रक्षेपित कर रही है। तथा भुजा BC के समांतर हो तो सिद्ध कीजिए। DE पर प्रक्षेपित करे और BC के भी समांतर हो, BC के ये दोनों क्या हो? समांतर हो। और सिद्ध करना है कि AD बटा AB और AE बराबर AE बटा AC होगा कि नहीं होगा। सिद्ध करना है हमें कि AD बटा AB और बराबर AE बटा AC होगा कि नहीं होगा, बस यही सिद्ध करना है। AD और AB, AD और AB, AE और AC हमें सिद्ध करना है। तो चलिए हम लोग सिद्ध करते हैं। ये आपका क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये त्रिभुज के चैप्टर में से क्वेश्चन आपको 6 या 5 या 4 नंबर से जरूर से देखने को मिलेंगे, ठीक है? तो लिखिए, पहले दिया है, लिखिए क्या क्या दिया है। दिया है, क्या दिया है? DE समांतर BC, DE समांतर BC है, ठीक, यही हमें दिया है। और सिद्ध करना है, लिखिए सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है, यही हमें सिद्ध करना है। AD बटा AB बराबर AE बटा AC है कि नहीं है, यही हमें क्या करना है? सिद्ध करना है, यही हमें सिद्ध करना है, ठीक है? यही हमें क्या करना है? सिद्ध करना है, बस सिद्ध हो जाएगा। तो जैसे देखिए, प्रमेय 6.1 से, प्रमेय 6.1 से प्रमेय 6.1
1 से। 6.1 क्या कहेगा, AD बटा DB, AD बटा DB, AD बटा DB बराबर किसके, AE बटा EC के होगा, AE बटा EC के। ठीक, अब थेल्स फर्मी के अनुसार क्या करें, पलट दें, क्या करें, पलट दें। अब लिखिए पलटने व दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में क्या करें, एक जोड़ दें, जोड़ने पर पलट दीजिए, DB चला जाएगा ऊपर, DB क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, DB चला जाएगा ऊपर, नीचे बचेगा AD आ जाएगा नीचे, AD बराबर EC ऊपर चला जाएगा, नीचे आ जाएगा AE, AE। अब दोनों पक्षों में कह रहा है एक जोड़ दो, दोनों पक्षों में एक जोड़ दो, दोनों पक्षों में एक जोड़ना था, EC बटा AE, एक जोड़ दिए, बटे एक करके एलसीएम ले लो, बटे एक करके एलसीएम ले लेना है, AD DB प्लस AD, AD का नाम AD, AD का नाम AD बराबर EC, AE का एक में गुणा हो जाएगा, AE हो गया, AE का एक में गुणा AE, ये हो गया। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि AE और DB प्लस AD किसके बराबर है, DB और AB, DB, हाँ रुकिए एक मिनट, DB और AD, DB ये हो गया, DB और AD किसके बराबर है, A और B के, A और B के, तो इसकी जगह पे हम A और B लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ देख, नेक्स्ट पेज खाली है कि नहीं, अगला पेज नहीं खाली है, इसी में हम आना पड़ेगा, आ जाएगा, देखिए यहाँ पर ध्यान से, यहाँ पर लिख दे रहे हैं, ये वाला यहाँ पर लिखते हैं। ठीक, DB प्लस AD किसके बराबर है, A और B के हमारे, तो AB हो गया हमारा, नीचे क्या बचा A और D, नीचे A और D बराबर EC प्लस AE, ये हो गया EC और AE किसके बराबर है, A और C के बराबर है, A और C, तो यहाँ AC लिख सकते हैं, और नीचे क्या बचा AE, क्या बचा AE, ये आ गया। अब इसे आ गया फाइनल आंसर, अब इसको पलट दो, क्या करो, पलट दो, लिखो पलटने पर, पलट दो, AD चला जाएगा ऊपर, AB आ जाएगा नीचे, AE चला जाएगा ऊपर और AC आ जाएगा नीचे। तो हमें सिद्ध करना था, क्या करना था, यही सिद्ध करना था, हो गया हमारा सिद्ध। यही हमें सिद्ध करना था। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि AD बटा AB, AE बटा AC हमें सिद्ध करना है, तो यही सिद्ध हो गया, AD बटा AB और AE बटा EC, यही हमें सिद्ध करना था, और हमारा क्या हुआ, सिद्ध हो गया। ठीक, एकदम आसान मेथड में, बहुत ज्यादा मेथड नहीं है, क्या किया, जो दिया है उसे लिख लिए, उसके बाद लिख दिए सिद्ध करना है, तो हमें क्या सिद्ध करना है, यही हमें सिद्ध करना था, और ये हमने प्रूव कर दिया, हेंस प्रूव्ड, प्रूव्ड हो गया। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्यों भाग रहा है भाई, अच्छा अरे रूठा रूठा सा लग रहा है ये बोर्डवा भी हमारा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है कि आकृति 6.1 में यदि LM समांतर CD है तो LN समांतर CD हो, ML, यहां देखिए क्या क्या समांतर है, ML समांतर BC है, किसके, ML समांतर BC है, और यहाँ LN समांतर CD है, LN समांतर
सी डी। देखिए एम एल समांतर है, एल एम समांतर सी बी, एल एन समांतर सी डी। तो सिद्ध करना है कि ए एम बटा ए बी, ए एन बटा ए डी होगा कि नहीं होगा। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताते चले कि ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपको बोर्ड एग्जाम में जरूर से जरूर देखने को मिलेगा। ठीक, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट नहीं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, तो पहले चलिए लिख लेते हैं कि दिया है, जो भी हमारा दिया होता है वो लिख लेते हैं। दिया है, दिया है, क्या क्या दिया है, एल एम समांतर सी बी, एल एम समांतर सी बी हुआ, और क्या, एल एन समांतर सी डी, एल एन समांतर सी डी है, सी डी है। ठीक, यही हमें दिया है। अब फिर लिखिए सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, ए एम बटा ए बी बराबर ए एन बटा ए डी, यही हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध हो जाएगा, बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, बस आपको एकदम फोकस करके सीखना है। आप लोग क्वेश्चन को बहुत ज्यादा टफ ले लेते हैं, इसीलिए क्वेश्चन आपको टफ लगने लगता है। ठीक, क्वेश्चन को बहुत ज्यादा सीरियस नहीं लेना है, आसान है, बहुत ज्यादा आसान है, क्योंकि आपको ऐसे ही दिख रहा है कि एम एल समांतर बीसी है कि नहीं है। यहाँ दिख रहा है आपको एल एन समांतर और डीसी है कि नहीं है ना। तो जब एम एल समांतर बीसी होगा तो ये देखिए एक त्रिभुज बनेगा कि नहीं, एक त्रिभुज ये बन रहा है, देखिए बना कि नहीं, बन गया ना, एक त्रिभुज ये बन गया ए बी सी, त्रिभुज क्या बन गया, ए बी सी, है ना। तो लिखेंगे एल एम समांतर सी बी के लिए, एल एम समांतर सी बी के लिए त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में थेल्स परमीय, थेल्स परमीय हमारा 6.1, थेल्स परमीय कौन सा, 6.1 से, 6.1 से क्या होगा, ए एम बटा ए बी हो जाएगा, क्या ए एम बटा ए बी, ए एम बटा ए बी हो गया, बराबर किसके, यहाँ देखिए ए एल बटा एल सी, ए एल बटा एल सी। अब क्या करें, इसको पलट दें, क्या करें, पलट दें, यहां पर लिखते हैं पलटने पर, पलटने पर ये ए बी चला जाएगा ऊपर, ए बी बटा ए एम बराबर एल सी बटा ए एल, एल सी बटा ए एल। अब दोनों पक्षों में एक जोड़ें, पलटने पर हुआ, अलग लिख दें, यहीं पर लिख देते हैं, ज्यादा बड़ा हो जाएगा, पलटने पर हुआ, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर। ठीक, क्या हो जाएगा, एल सी प्लस एल सी अपॉन ए एल, ए एल प्लस 1 बटे एक करके एलसीएम ले लेना, क्या ले लेना है, एलसीएम, ए एम एक ए एम, ए एम का गुणा एक में, ए बी वैसे ही रह जाएगा, बराबर ए एल का गुणा ए एल एक में, ए एल एल, ए एल का गुणा फिर एक में, एल सी वैसे ही रह जाएगा। अब यहां देख सकते हैं ए बी प्लस ए एम किसके बराबर है, देखिए ए बी प्लस ए एम, पलटे कि नहीं पलटे, हाँ, ए बी प्लस ए एम और एम बी होगा यहाँ पर, है ना।
ए एम बटा एम बी, यहाँ पर ए एम बटा एम बी होगा, ए एम बटा एम बी। यहां से सही कर लीजिए, यहां से आपका गलत हुआ है, ए बी प्लस 1, यहाँ एम बी है, एम बी चला जाएगा ऊपर, नीचे आ जाएगा ए बी, एम बी ऊपर चला जाएगा, ए एम बटा ए बी, गलत कह सकते यहाँ पर, ए एम बटा एम बी ये सही है, ठीक। एम बी चला जाएगा ऊपर, नीचे आ जाएगा ए एम, ए एम नीचे आ जाएगा ए एम, अब सही है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एम बी प्लस ए एम अपॉन ए एम बचेगा नीचे, ठीक। अब देख सकते हैं एम बी प्लस ए बी प्लस ए एम किसके बराबर है, ए और बी के बराबर, तो यहाँ हो जाएगा ए बी बटा ए एम बराबर कितना, एल सी प्लस ए एल, एल सी प्लस ए एल किसके बराबर है, ए और सी के बराबर, यहाँ ए सी लिख सकते हैं, ए यल। अब इसको क्या करो, पलट दो, क्या करो, पलट दो, फिर लिख दो समीकरण एक। अब लिखो इसे पलटने पर, यहाँ लिख दे रहे हैं पलटने पर, ए एम ऊपर चला जाएगा, ए एम बटा ए बी, ए एम बटा ए बी, और ये चला जाएगा ए एल बटा ए सी, ए एल बटा ए सी यही आ जाएगा, ठीक, ए एल बटा ए सी, यही तो होगा, सही है, ए एम बटा ए बी, हाँ सही है, क्योंकि आपको क्वेश्चन में ही आंसर दिया, क्वेश्चन में ही आंसर दिया कि यही से करके लाना है, यहाँ से आपको गलत दिखेगा तुरंत, आप जैसे ही कोई गड़बड़ी देखेगी तुरंत आपको पता चल जाएगा आंसर गलत आ रहा है, ठीक। तो इसे मिटा देते हैं। अब देखते हैं, त्रिभुज कह रहा है कि एल एन समांतर सी डी है, एल एन समांतर, ये एल एन समांतर सी डी है हमारा, तो ये इसके समांतर है, तब एक त्रिभुज ये बन रहा है ए सी डी, कौन सा त्रिभुज, ए सी डी, ये त्रिभुज बन रहा है कि नहीं बनेगा, चलिए यहाँ देखते हैं, त्रिभुज लिखिए ए सी डी में, त्रिभुज ए सी जब एल एन समांतर किसके हो, एल एन समांतर किसके है, एल एन समांतर सी डी के, सी डी के लिए, ठीक। त्रिभुज क्या, त्रिभुज किसके लिए, ए सी डी के लिए, ए सी डी के लिए, त्रिभुज ए सी डी के लिए, वही थेल्स प्रमेय लगाएंगे, थेल्स प्रमेय 6.1 क्या कहेगा, यही कहेगा, यहां से देखिए ए एल बटा एल सी, ए एन बटा एन डी, थेल्स प्रमेय 6.1 से ए एल बटा एल सी बराबर ए एन बटा एन डी, ये कहां से आया, यहां से देख लीजिए, ए एन, ए एल बटा एल सी, ये हो गया ए एन बटा एन डी, ये हो गया कि नहीं, जब एल एन समांतर देखेंगे सी डी के तो यही तो होगा। अब लिखिए पलटने पर, क्या कर दीजिए, पलट दीजिए, पलटने पर, पलटने पर, पलटने व दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, क्या जोड़ने पर,
एक जोड़ने पर, ठीक, जोड़ दीजिए। LC हो जाएगा ऊपर, नीचे आएगा AL प्लस 1, ND ऊपर हो जाएगा, नीचे आएगा AN प्लस 1, प्लस 1 करके बटे एलसीएम निकाल लीजिए। AL का नाम AL हो जाएगा, ऊपर जाएगा LC प्लस AL, LC प्लस AL बचेगा। ND वैसे ही रहेगा, AN का नाम प्लस AN का नाम AN का गुणा एक में तो AN हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं LC प्लस AL किसके बराबर है, LC प्लस AL किसके बराबर है, LC प्लस AL ये बराबर है A और C के, A और C के बराबर। तो यहाँ A और C लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ देखिए एक लाइन खींचते हैं, किसके बराबर है, A और C के, AC बटा AL बटा बराबर AC बटा AL। ND प्लस AN किसके बराबर, ND, ये हो गया ND और ये हो गया AN, ये हो गया पूरे A और D के बराबर। किसके बराबर, A और D के बराबर है हमारा, A और D के, AD बटा AN, AN। अब लिखिए पलटने पर, इसको पलट दीजिए तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, AL बटा AC बराबर AN बटा AD। ऊपर वाला नीचे वाला चलेगा ऊपर, ऊपर वाला आ जाएगा नीचे। ये बन गया समीकरण 2। अब लिखिए समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2, तो समीकरण 1 हमारा क्या दिया है, समीकरण 1 हमारा आया था कहीं, ये रहा, इसे समीकरण 1 मान लीजिए। AM बटा AB बराबर AL बटा AC, AM बटा AB बराबर AL बटा AC। देखिए AM बटा AB बराबर AL बटा AC बराबर के AL बटा AC, समीकरण 2 ये AL बटा AC बराबर AN बटा ND, AN बटा ND। अब यहाँ देखिए कि AL बटा AC और AL बटा AC क्या है, दोनों बराबर हैं। तो AM बटा AB बराबर AN बटा ND। देखिए इतना आ गया हमारा आंसर। अब देखिए यहाँ से देख सकते हैं कि आपका सिद्ध हुआ क्वेश्चन की नहीं। देखिए क्या था क्वेश्चन, हमें सिद्ध करना था AM बटा AB AN बटा AD, यही तो सिद्ध करना था। AM बटा AB AN बटा ND, ND सिद्ध करना था कि AD है, ये AD है यार, AM बटा AD, यहाँ पर AD है तो सिद्ध हो गया हमारा AM बटा AB AN बटा AD, यही हमें सिद्ध करना था और हमारा सिद्ध हो गया, यही AN बटा AD। देखिए बस आपको कॉन्सेप्ट पकड़ना है, बस क्वेश्चन बहुत आसान है, स्टेप बाय स्टेप कॉन्सेप्ट के अनुसार चलना है, फार्मूला पुट करना है, नियम को पुट करना है, फिर स्टेप बाय स्टेप आपको कॉन्सेप्ट को पकड़कर चलना है, तब आपको क्वेश्चन आसान लगेगा। ठीक है, सिद्ध हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा है, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ये सब आएंगे आपको क्वेश्चन, ये सब आपको देखने को मिलेगी लगभग 4 बार में, कितने, 4 या फिर 6 नंबर में देखने को मिलेगा। 6 नंबर, अगर इसको आसानी से आप लोग कर लिए तो 4 नंबर या 6 नंबर आपकी झोली में। ठीक, तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं ये क्वेश्चन एकदम मक्खन की तरह, इसकी तरह मक्खन की तरह सॉल्व करेंगे। ठीक, मेरे साथी मक्खन की तरह सॉल्व करेंगे, बस आपको कॉन्सेप्ट पकड़ के चलना है, बस आपको जो दिया रहेगा उसे लिखना, त्रिभुज में जो दिया रहता है उसे लिख लीजिए, फिर जो सिद्ध करना रहता है कॉन्सेप्ट अगर पर नियम आपको पता है तो तुरंत आप क्वेश्चन को लगा ले जाएंगे। ठीक, तो पहले कह रहा है कि DE समांतर त्रिभुज 6.19 में DE समांतर AC है
और डी एफ समांतर ए ई है, तो सिद्ध करना है हमें कि बी एफ बटा एफ ई बी ई बटा ई सी है कि नहीं है। डी ई समांतर ए सी, यहाँ देखिए डी ई ए हो गया और ए सी ए हो गया, ये दोनों समांतर है कि नहीं, समांतर दिख रहे हैं, है ना। तो पहले यही देखते हैं, जब दिया है क्या, दिया है डी समांतर ए सी है, डी समांतर ए सी, डी समांतर ए सी हुआ, और कुछ दिया है डी एफ समांतर ए ई, डी एफ समांतर किसके है, ए और ई के। तो पहले हम लोग सिद्ध करेंगे डी समांतर एसी के लिए। डी समांतर एसी देखेंगे तो ये हमारा पूरा एक त्रिभुज बन रहा है कि नहीं, पूरा एक त्रिभुज का निर्माण हो रहा है ना, हो रहा है, ठीक। तो त्रिभुज एबीसी में पहले क्या लिखेंगे, डी समांतर एसी के त्रिभुज एबीसी में हेल्स का परमीय 6.1 से 6.1 से कैसे देखेंगे 6.1 से। अब डी ई देख रहा है तो हमें बी और ई देखना है, ए और सी देखना है, और ए और डी देख, बी और डी देखना है, ए और डी देखना है, ठीक। तो ए डी बटा बी डी, ए डी बटा बी डी बराबर बीई बटा ई सी, बीई बटा ई सी, समीकरण आ गया एक, समीकरण हमारा आ गया एक। अब हम लोग देखते हैं दूसरा क्या समांतर है, डी एफ समांतर ए ई के। जब डी एफ समांतर किसके हो, ए ई के, डी एफ समांतर ए ई के हो, डी एफ समांतर ए ई, ये डी एफ हो गया हमारा और ये हो गया ए ई समांतर। तो ये देखिए एक त्रिभुज बन रहा है कि नहीं, ये दूसरे त्रिभुज का निर्माण हो रहा है, त्रिभुज ए बी ई में दूसरे त्रिभुज का निर्माण हो रहा है यहाँ पर, ये देखिए ये ए बी ई दूसरे त्रिभुज का निर्माण हो रहा है। डी और एफ देखेंगे तो जब डी एफ समांतर किसके है, ए और ई के, ए ई के त्रिभुज क्या है, ए बी ई है, ए बी ई में हेल्स परमीय त्रिभुज ए बी ई में हेल्स परमीय 6.1 से 6.1 क्या कहेगा हेल्स परमीय, एडी बटा डीबी, एडी बटा डीबी, और यहाँ पर बी एफ बटा एफ ई, बी एफ बटा एफ ई, समीकरण आ गया 2। अब दोनों समीकरणों की क्या करें, तुलना कर दें। समीकरण 1 व 2 से यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिख दे रहे हैं समीकरण 1 व 2 से। तो समीकरण 1 क्या दिया है, ए डी बटा बी डी बीई बटा ई सी, ए डी बटा बी डी बराबर बीई बटा ई सी, बीई बटा ई सी दिया है बराबर समीकरण 2 हमारा दिया है ए डी बटा डी एफ, ए डी बटा डी बी है भाई मेरी, एफ नहीं, हाँ ए डी बटा ए डी बटा डी बी, डी बी यहाँ पर डी बी, ए डी बटा डी बी बराबर बी एफ बटा एफ ई, बी एफ बटा एफ ई। अब यहाँ देखिए ए डी और डी डी, ए डी बटा डी बी, ए डी बटा बी डी या डी बी दोनों बराबर आ रहे हैं, तो क्या बचा बी ई बटा ई सी बराबर बी एफ बटा एफ ई। देखिए ये हमें सिद्ध करना था
बी एफ बटा एफ ई, बी एफ बटा एफ ई, बी एफ बटा एफ ई, ये हमारा बी एफ है क्या, बी एफ बटा एफ ई सही है। बी एफ बी ई है हमारा बीई बटा ईसी, बीई बटा ईसी, ये आ गया बी एफ बटा एफ ई, दोनों सिद्ध हो गया भाई, बीई बटा एफ ई सी और बी एफ बटा एफ ई। देखिए बीई बटा ई सी, बी एफ बटा एफ ई, यही हमें सिद्ध करना था, सिद्ध हो गया। देखेंगे हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड इति सिद्धम भवति। तो आपको केवल कॉन्सेप्ट पकड़ना है, बहुत आसान क्वेश्चन है, त्रिभुज का बहुत आसान ही क्वेश्चन है। आप लोग बस प्रमेय जानेंगे, सेल्स प्रमेय 6.1, सेल्स प्रमेय 6.2 में, ठीक, ये आप लोग जानेंगे, कॉन्सेप्ट को जानेंगे, तभी आपको क्वेश्चन आसानी से समझ में आएगा, वरना आपको क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन आपको उड़ेंगे, ठीक। रट के आप कभी नहीं पढ़ सकते, मैथ को आप रट के रट्टा मार के कभी नहीं पढ़ सकते आप। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आप लोग सोचते होंगे त्रिभुज के क्यों क्वेश्चन होता है, क्योंकि त्रिभुज के क्वेश्चन नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, त्रिभुज के हमारे क्वेश्चन जो है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से देखें तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस चैप्टर से आपको 5 या फिर 6 नंबर के बड़े बड़े क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो अंत तक सेशन में बने रहिएगा। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, आकृति 6.21 में क्रमशः ओपी, ओक्यू और ओ आर पर स्थित बिंदु ए बी और सी इस प्रकार है, ए बी सी इस प्रकार है कि ए बी समांतर पी क्यू, ए बी हमारा किसके समांतर है, देखिए ए बी समांतर पी क्यू के है, और ए सी समांतर पी आर, ए सी हमारा किसके समांतर है, पी और आर के समांतर है। तो हमें दर्शाना है कि बीसी समांतर क्यू आर है कि नहीं, बीसी समांतर क्यू आर होगा कि नहीं होगा, बीसी समांतर क्यू आर होगा कि नहीं होगा। इसमें कितने त्रिभुज बन रहे, बहुत सारे त्रिभुज बन रहे, कितने, बहुत सारे त्रिभुज, ठीक। तो हमें बस यही सिद्ध करना है कि बीसी समांतर सी आर है कि क्यू आर है कि नहीं, यही हमें सिद्ध करना है। चलिए सिद्ध करते हैं। पहले देखिए क्या है, दिया है, क्या दिया, पहले लिखेंगे दिया है, दिया है, क्या क्या दिया है, पी क्यू समांतर ए बी, पी क्यू समांतर ए बी व ए सी समांतर पी आर, बी सी समांतर ए सी समांतर पी आर, ए सी समांतर पी आर, ये हमें दिया है। तो पहले हम लोग पी क्यू समांतर ए बी सॉल्व करते हैं, पी क्यू समांतर ए बी, पी क्यू समांतर ए बी के लिए त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज बन रहा है, ए पी के लिए, पी क्यू, पी और पी क्यू और ए बी, पी क्यू और ए बी, यहाँ देखिए ये त्रिभुज बन रहा है, पी क्यू और ए बी, पी क्यू और ए बी, एक त्रिभुज बना कि नहीं। तो त्रिभुज पी क्यू ओ के, त्रिभुज पी क्यू ओ में थेल्स प्रमेय, कौन सा प्रमेय, थेल्स सॉरी प्रमेय 6.1 से, 6.1 से, अब यहां देखिए 6.1 से बी क्यू बटा ओ बी, बी क्यू बटा ओ बी, अब यहां देखिए पी ए बटा ए ओ बराबर पी ए बटा ए ओ, समीकरण आ गया हमारा एक, समीकरण आ गया एक, बहुत ही आसान है क्वेश्चन, ठीक है, बड़ा मत बनाइए क्वेश्चन को। अब आ जाइए क्या कह रहा है, अगला कह रहा है कि एसी समांतर पी आर है, एसी समांतर पी आर के लिए देखिए एसी समांतर पी आर के लिए त्रिभुज पी ओ आर में, पी ओ आर, यही तो बन रहा है त्रिभुज हमारा, पी ओ
ओ आर में, त्रिभुज पी वो आर में, त्रिभुज पी वो आर में शीर्ष पर में 6.1 से, शीर्ष पर में 6.1 से ओसी समान, ओसी बटा ओ सी बटा सी आर, ओसी बटा सी आर, फिर पी ए बटा ए ओ बराबर पी ए बटा ए ओ, समीकरण आ गया 2, समीकरण 2। अब लिख दीजिए समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना कर दीजिए, समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना करने पर समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर ठीक, समीकरण 1 क्या है हमारा, बी क्यू अपॉन ओ बी, बी क्यू अपॉन ओ बी बराबर पी ए अपॉन ए ओ, पी ए अपॉन ए ओ। समीकरण 2 क्या है, ओ सी अपॉन सी आर, ओ सी अपॉन सी आर, और ये पी ए अपॉन ए ओ, पी ए अपॉन ए ओ। अब यहाँ देखिए कोई समान दिखाई दे रहा है, कोई हमें समान दिखाई दे रहा है, हाँ पी ए अपॉन ए ओ, पी ए अपॉन ए ओ समान दिखाई दे रहा है, इसलिए इसे गिव अप करते हैं। देखो अब बचा पी क्यू अपॉन ओ बी बराबर किसके, ओ सी अपॉन सी आर। अब देखिए बी क्यू, बी क्यू अपॉन ओ बी, ये दोनों बराबर, ओ सी अपॉन सी आर, ये दोनों बराबर। अब ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों बराबर हैं, तो इसकी भुजाएं भी समांतर होंगी कि नहीं होंगी, ये दोनों समांतर होंगी कि नहीं, अवश्य होंगी, तो बीसी समांतर सी आर होंगी, तो इसलिए बी क्यू बटा ओ बी समांतर है ओ सी बटे सी आर के बराबर है, तो बीसी समांतर क्यू आर होगा, बीसी समांतर क्यू आर होगा, फाइनल आंसर स्टेप। ठीक, अब जब ये दोनों बराबर हैं, ये भी ओ बी समांतर बी क्यू है, ओ बी बटा बी क्यू है, और ओ सी बटा सी आर के बराबर है दोनों के, ठीक, तो ये दोनों बी सी समांतर क्यू, ये दोनों बराबर हैं कि नहीं, दोनों भुजाएं बराबर हैं, तो ये भी दोनों भुजा बराबर होगी कि नहीं होगी, दोनों भुजा बराबर जरूर होगी। ठीक, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, सारे क्वेश्चन एकदम हलवा है, क्या है, हलवा, आप लोगों को नहीं लग रहा होगा, लेकिन देखिए जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी हलवा लगने लगेगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन हमारे निर्देशांक ज्यामिति में से, किससे, निर्देशांक ज्यामिति में से है, कह रहा है कि दर्शाइए कि बिंदु अतना अतना को एक वर्ग के शीर्ष है, इतना बिंदु दिया है एक वर्ग से शीर्ष है कि नहीं है। ठीक, यही हमें दर्शाना, यही हमें क्या करना है, दर्शाना। पहले एक वर्ग बना लेते हैं, एक वर्ग बना ले बस, बिंदु इसका नाम दे दो ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी, इसका नाम डी, उल्टा दे दीजिए आप, हाँ ऐसे दो, ए बी सी डी। अब वर्ग से शीर्ष क्या होंगे, जिसकी भुजाएं बराबर होंगी, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होंगी, और विकर्ण भी आपस में बराबर होंगे, विकर्ण भी आपस में बराबर होने चाहिए, तभी एक वर्ग के शीर्ष होंगे, तभी एक वर्ग के शीर्ष होंगे। यहाँ पर बिंदु ए दिया है, ऐसे लिख लें, ए बी सी डी, ए दिया है हमारा 1,7, बी हमारा दिया है 4,2, सी हमारा दिया है -1, डी हमारा दिया है -4,4। ठीक, तो यहाँ लिख ले, यहाँ पर लिख लेंगे कि इतना इतना दिया है, ये दिया है 1,7, एक मिनट इसी कलर से नहीं चलेगा, 1,7
बी हमारा दिया है 4,2, सी हमारा दिया -1, -1, डी हमारा दिया है -4, 4। ठीक, बस यही हमें हमें सिद्ध करना है कि ये एक वर्ग के शीर्ष है कि नहीं है। तो पहले हम लोग किसके लिए दूरी सूत्र का यूज करेंगे, सबके सबके लिए किसका, दूरी सूत्र का। दूरी सूत्र को आपको पता ही होगा, दूरी सूत्र नहीं पता तो लिख लीजिए, लिखवा देंगे। जो अंडर रूट में रहेगा एक्स आ ही जाएगा कि नहीं, यहाँ देखो ये हो गया डी। ओहो आई एम सॉरी, ये अच्छा डी मतलब डिस्टेंस। तो x1 माइनस, बहुत ही आसान सूत्र है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। बस ये हो गया दूरी सूत्र। इसी सूत्र का हम लोग यूज करके सारे क्वेश्चन लगाएंगे। बहुत बड़ा सूत्र नहीं है, बस आपको कॉन्सेप्ट के हिसाब से चलना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट के हिसाब से चलना पड़ेगा। तो पहले लेंगे बिंदु ए बी, क्या बिंदु ए बी, बिंदु ए बी लेने पर पहले बिंदु ए बी के बीच की दूरी निकालते हैं। बिंदु ए बी लेने पर तो ए बी में क्या होगा, ए बी बराबर अंडर रूट में क्या क्या दिया है, ए और बी। x1 देखते हैं, क्या x1 ये, y1 ये, x2 ये, y2 ये हो जाएगा। ठीक, तो x1 कितना है, 1 है, x2 कितना है अपन का 4 स्क्वायर प्लस y1 कितना है, y1 है हमारा 7, y2 है हमारा 2 स्क्वायर। ठीक, तो ए बी बराबर अंडर रूट 1 में से 4 जाएगा -3 का स्क्वायर, तो 7 में से 2 गया 5 का स्क्वायर। तो ए बी बराबर 3 का वर्ग 9 प्लस 5 का वर्ग 25। तो ए बी बराबर आ गया आपका 9 5 14 के 4 2 1 3 34 आ गया। ए बी का मान आ गया 34, ए बी का मान 34 आ गया। ठीक, अब निकालते हैं हम क्या, ए बी आ गया। अब बीसी की बीच की दूरी, किसकी, बीसी की बीच की दूरी। अब ये हो जाएगा यहाँ x1, ये हो जाएगा y1, यहाँ हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2। बीसी के बीच की दूरी, बीसी के बीच की दूरी निकालिए। तो बीसी बराबर अंडर रूट क्या दिया है, x1 x2, तो 4 -1 प्लस y1 दिया है 2 माइनस y2 दिया है -1, तो माइनस माइनस प्लस का स्क्वायर, इसका स्क्वायर रहेगा। तो BC बराबर अंडर रूट 4 1 1 4 प्लस 1, ये माइनस में है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, स्क्वायर प्लस 2 1 3 का स्क्वायर। तो BC बराबर आ गया आपका 4 1 5 5 का वर्ग 25 और 3 का वर्ग 9। तो BC भी आ गया आपका कितना, 34। BC आ गया कितना, 34 आ गया। ठीक, अब यहाँ पर निकालते हैं किसकी बीच की दूरी, BC हो गया। अब DC का बीच की दूरी, किसकी, DC की, DC के बीच की दूरी DC बराबर अंडर रूट D और C देखा जाएगा तो x1 ये मान लो y1, x2 ये y2 ये, तो x1 कितना दिया है -1, x2 कितना दिया है -4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा स्क्वायर, y1 कितना दिया है -1, y2 दिया है 4
-4 का स्क्वायर। डी सी बराबर 4 -1 में से 4 जाएगा तो 3, 3 का वर्ग 9 प्लस 4 1 5, 5 का वर्ग 25। तो डी सी भी आ गया अपन का 34। कितना आ गया? 34। डी सी भी आ गया 34। अब हमें एक चीज और निकालना है। हमें एक चीज और निकालना है, क्या? अभी एडी निकालना है। क्या निकालना है? एडी। तो नेक्स्ट पेज लेते हैं। एक ही पेज में हो जाएगा। एक ही पेज है, चलिए यहाँ पर हम आई देते हैं। बस आ ही जाएगा। ए और डी के बीच की दूरी, ए डी के बीच की दूरी, एडी के बीच की दूरी निकाल लो। एडी बराबर अंडर रूट में ए और डी। x1 कितना? 1, x2 4, 4 1 5 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक। x2 कितना? 7 और 4, 7 में से 4 गया। एडी बराबर 5 का वर्ग 25 आ गया प्लस अंडर रूट में 7 में से 4 गया, 3 3 का 9। तो एडी का मान भी आ गया कितना? अंडर रूट 34। ठीक। अब विकर्ण निकालना है। क्या निकालना है? विकर्ण। ठीक। हमें विकर्ण निकालना है, तो यहाँ पर विकर्ण, विकर्ण ये हो गया हमारा। ठीक। यही हमें विकर्ण निकालना है। दोनों के विकर्ण भी बराबर आने चाहिए, बी और डी के, ए और सी के। ठीक। नेक्स्ट पेज हम लोग ले लेते हैं इसका, इसका साथ ले लें। नेक्स्ट पेज लेते हैं। ये सब कहां से आ जाता है? ये सब हट जा मेरे भाई रास्ते से। अरे ये जरा फटेगा। यहाँ देखो, ए और सी के बीच की दूरी विकर्ण के लिए क्या लिखेंगे? विकर्ण के लिए विकर्ण के लिए ए और सी के बीच की दूरी, विकर्ण के लिए ए और सी के बीच की दूरी, ए और सी की, x1 4, x2 x1 1, x2 -1। ए और सी बराबर x1 कितना? 1, x2 है -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस। y1 देखिए कितना है? y1 7, y2 -1, तो 7 -1 माइनस प्लस का वर्ग। तो ए सी बराबर कितना हो जाएगा? 1 1 2, 2 का वर्ग 4 प्लस 7 1 8, 8 टाइम 64, 64 4 68 हो जाएगा। ए सी बराबर कितना आ गया? 68 आ गया। 68 कितना आ गया? 68। तो ए सी का मान आ गया 68। अंडर रूट में कितना आ गया? 68 आ गया। आंसर अभी नहीं आया है। ठीक। और दूसरे विकर्ण का भी याद करना पड़ेगा, तो दूसरे विकर्ण विकर्ण लिखेंगे। विकर्ण किसके लिए? तो भाई बी डी के लिए, बी और डी के लिए, x1 4, x2 -4। विकर्ण बी डी के लिए, बी और डी, x1 4 इनसे देख लेते हैं। x1 है हमारा 4 और ये 4,
x1 -4 x2 4, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 + 4 का स्क्वायर प्लस y1 कितना है देखते हैं कहाँ से आ गया भाई, y1 4 y2 2, y1 4 y2 2 स्क्वायर, डी डी बराबर 4 4 16, 4 4 8 8 28 64 प्लस 2, 4 में से 2 गया, 2 बचा, 2 दूनी 4, तो बी डी बराबर 64 4 68, तो विकर्ण भी हमारा बराबर आया। तो लिखिए विकर्ण के लिए क्या लिखेंगे, विकर्ण के लिए, विकर्ण के लिए विकर्ण बी डी बराबर ए सी आया, बी डी बराबर ए सी व भुजा ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी, ये सभी बराबर आए हैं। ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी, ये सभी बराबर आए हैं, सबके 34 34 34 34, सबके बीच की दूरी कितनी आई है 34, यानी सभी की एक वर्ग जो होता है इसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं और उनके विकर्ण जो होते हैं वो भी आपस में बराबर होते हैं। विकर्ण आप लोग जान ही होंगे, विकर्ण दिखा, यही विकर्ण होता है, देखिए ये रहा, ये विकर्ण है, ठीक है, इसके बीच की दूरी, ये हो गया हमारा विकर्ण, ठीक। तो इसको मिटा दें, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यही है, इसे क्या करना पड़ेगा गायब, इसे क्या करना पड़ेगा गायब, क्या करना पड़ेगा गायब, अच्छा सिंह सिंह, अरे अरे जो मत भाई क्या हो रहा है, गायब है, सॉरी। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए अगला क्वेश्चन, जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2, 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज है कि नहीं। अब समद्विबाहु त्रिभुज मतलब जिसकी दो भुजाएं बराबर हों और एक भुजा नहीं बराबर हो, दो भुजाएं उसकी बराबर होंगी आपस में तो समद्विबाहु त्रिभुज होगी, ठीक। तो चलिए देखते हैं, एक त्रिभुज बनाइए, पहले क्या बनाते हैं, एक त्रिभुज, एक बनाते हैं त्रिभुज, ये रहा अपना त्रिभुज, ठीक। दर्शा देते हैं कि क्या क्या दिया है, बिंदु ए, इसका नाम दे दो ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी, इसका नाम बी, इसका नाम सी। ए दिया है 5, -2, सी दिया है 6, 4, डी दिया है 7, -2, ठीक। तो हमें दिखाना है कि दो भुजा बराबर है कि नहीं, बस दिखा दीजिए। तो वही दूरी सूत्र का फार्मूला लगेगा, दूरी सूत्र का फार्मूला लगेगा, तो ए बी के बीच की दूरी, ए बी के बीच की दूरी ए बी बराबर √ ए और बी जब देखेंगे तो x1 ये y1, x2 ये y2 हो गया, x1 क्या है 6 और x2 हमारा 5, तो 6 - 5 का स्क्वायर प्लस y1 कितना है 4, y2 है -2, तो 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा स्क्वायर, ए डी बराबर 6 में से 5 गया 1, 1 का स्क्वायर 4 2 6 का स्क्वायर, तो ए डी बराबर आ गया अपन का 1 का वर्ग 1, 36, 6 का वर्ग 36, 36 1 37, तो ए डी बराबर आ गया कितना 37, ए डी 37, ए डी आ गया 37 हमारा, ए डी हमारा आ गया 37, इसे छोटा कर लेते हैं, इसे यहाँ निकाल लें,
ऐसे इरेज कर देते हैं। ये रहा, ऊपर चला गया मेरे भाई, आ गया बस। अब आ जाओ, ए बी के बीच की दूरी आ गई, ए बी के बीच की दूरी, बी सी का निकालो, कितना, बी सी का निकालो, बी सी हमारा देखते हैं क्या है, ए बी के बीच की दूरी आ गई, अब बी सी का निकालो, बी और सी के बीच की दूरी, बी सी, बी सी के बीच की दूरी, बीसी के बीच की दूरी क्या है, x1 ये हो गया, y1 ये हो गया, x2 इसे मान लो, y2 इसे मान लो, x1 है 6 और x2 है हमारा 7, बी सी बराबर, x1 है हमारा 6 और x2 हमारा 7 का स्क्वायर प्लस y1 हमारा 4, y2 हमारा -2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा का स्क्वायर, बी सी बराबर 6 में से एक गया, माइनस एक का स्क्वायर 1 प्लस 4 2 6, 6 का स्क्वायर 36, कितना 36, तो बी सी बराबर आ गया कितना अपन का 37, बी सी बराबर 37 आ गया। तो यहाँ पर आप लोग को देखने को मिल रहा है कि 37 और 37 दोनों बराबर आए हैं, बीसी के भी बीच की दूरी बराबर आई और इसके भी बीच की दूरी बराबर आई, दो भुजाओं की दूरी, दो भुजा जो है ए बी के बीच की दूरी बराबर आई और बी सी के बीच की दूरी बराबर आई, तो ए और सी की बीच की दूरी बराबर नहीं आनी चाहिए, अगर दोनों बराबर नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ये अगर बराबर आ गई तो समद्विबाहु त्रिभुज नहीं होंगे, समद्विबाहु त्रिभुज नहीं होंगे, ठीक। तो चलिए हम लोग देखते हैं, ऐसे अब ए और सी के बीच की दूरी, ए सी के बीच की दूरी, ए और सी, x1 है 5, x2 है 7, ए सी बराबर 5 को -7 का स्क्वायर प्लस x2 है -2, -2 -2 का स्क्वायर, ए सी बराबर 5 में से 7 गया -2 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस प्लस इसका स्क्वायर, ए सी बराबर 2 का स्क्वायर कितना 4, 2 2 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 4 20, ए सी बराबर कितना आ गया 20। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, दो भुजा बराबर है 37 37, दो भुजाएं बराबर है लेकिन एक भुजा बराबर नहीं, अतः ए बी बराबर बी सी डज नॉट इक्वल ए सी, इसलिए समद्विबाहु त्रिभुज है। यह एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक। सॉरी, आप लोगों को समझ में आया होगा कि यह एक समद्विबाहु त्रिभुज है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बहुत आसान था, बस फार्मूला आपको आना चाहिए। फार्मूला जब तक आपको नहीं आएगा, फार्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूरे क्वेश्चन का फार्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट, कॉन्सेप्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट। जब तक आपको कॉन्सेप्ट और फार्मूला नहीं पता होगा, जब तक आप क्वेश्चन को आसानी से नहीं हल कर पाएंगे, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इतना के बीच की दूरी याद करिए, बीच की दूरी याद करना है। बीच की दूरी दिया है, बीच की दूरी 10 मात्रक दिया है, y का मान याद करना है। किसका मान, y का मान याद करना। एक रेखा है, एक क्या है, रेखा है, ये देखिए ऐसे है। अब हमें
बिंदु इसे मान लो P, इसे मान लो Q। ठीक, तो P दिया है 2, -3, Q दिया है 10, y, और इसके बीच में एक बिंदु स्थित है R। क्या? R। इसी पे दिया है बीच की दूरी 10 दिया है, कितना? 10। ठीक, तो हमें क्या ज्ञात करना है? y का मान ज्ञात करना है। क्या? y का मान ज्ञात करना है। तो फार्मूला क्या होता है? d। बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए फार्मूला d बराबर अंडर रूट में x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर, यही होता है। तो d हमारा दिया है कितना? 10 मात्रक। 10 मात्रक, बीच की दूरी तो पहले से ही दे दिया, तो d की जगह हम d का मान रखेंगे। ये हो गया हमारा x1, ये हो गया हमारा y1, ये हमारा हो गया x2, ये हमारा हो गया y2। ठीक, तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो d का मान दिया है 10, और फार्मूले पे आइए। x1 हमारा है कितना? 2, y1 हमारा है कितना? x2 कितना है? 10, 2 माइनस 10, 2 माइनस 10 का स्क्वायर प्लस y1 कितना है? -3, y2 कितना है? -y स्क्वायर। ठीक, अब 10 बराबर अंडर रूट 2 में से 10 किया -8 प्लस 3 माइनस y का स्क्वायर, माइनस लगा है, तो इसका क्या करेंगे? वर्क करेंगे। दोनों पक्षों में अंडर रूट हटाने के लिए वर्क करेंगे। दोनों पक्षों में वर्क करने पर, क्या करने पर? वर्क करने पर वर्क कर दीजिए तो 10 हो जाएगा। ये अंडर रूट -8 का स्क्वायर -3 माइनस y का स्क्वायर, डायरेक्ट मत लिखिए, वर्क 10 अंडर रूट से स्क्वायर से अंडर रूट क्या हो जाएगा? कट जाएगा, तो -8, तो 8 -8 का स्क्वायर प्लस -3 माइनस y का स्क्वायर। 100 बराबर 8 × 64 प्लस, अब ये स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर लगेगा यहाँ पर, तो a स्क्वायर यानी -3 का स्क्वायर, तो -3 का स्क्वायर 9, b स्क्वायर यानी y का स्क्वायर -2ab, 2ab, 2 a कितना है? 3, 2 3 6, 6 b कितना है? y। ये 64 इधर आ जाएगा, तो 100 -64, 9 इधर ही रहने दो, 9 प्लस y स्क्वायर -6y। 64 में से 100 में से 64 जाएगा तो बचेगा 36। कितना बचेगा? 36 बचेगा। 9 प्लस y स्क्वायर -6y, यहाँ पर लिख देते हैं। तो 36 माइनस वाई बराबर y स्क्वायर -6y। 36 में से 9 गया, 9 3 27, 9 2 36, तो बचा 27। कितना? 27, y स्क्वायर -6y, तो y स्क्वायर -6y -27, 27 प्लस में इधर आ जाएगा सॉरी 27 प्लस में इधर आ जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो गुणनखंड कर देंगे। क्या? गुणनखंड। अब ये देखिए गुणनखंड के रूप में आ गया। तो 27 को इस प्रकार तोड़ना है कि घटाने पर 6y आना चाहिए, -6y आना चाहिए, तो 9 3 27, और 9 में से 3 जाएगा तो 6 बचेगा, तो टूट गया हमारा y स्क्वायर प्लस 3y -9y -27। तो यहाँ पर देखना है आपको कॉमन, यहाँ पर y कॉमन दिख रहा है, y बाहर ले लीजिए, अंदर क्या बचा? y प्लस 3, एक y यहाँ कॉमन ले लिए, यहाँ पर एक y यहाँ से कॉमन ले लिए, तो y एक y यहाँ बचा और 3 यहाँ बचा, तो y प्लस 3। ये -9 यहाँ से कॉमन लीजिए, तो यहाँ क्या बचेगा? -9 से भाग करेंगे तो माइनस प्लस केवल y बचेगा, यहाँ से माइनस प्लस, और 9 3 27। तो यहाँ पर दोनों ब्रैकेट में सही आया, सेम
वैल्यू आया सेम आया है, तो ये अर्थात इसका क्वेश्चन सही लगा है। एक ब्रैकेट में ये दोनों y माइनस 9, एक ब्रैकेट में ये y प्लस 3। तो यहाँ से y का मान निकाल सकते हैं, y का मान निकाल सकते हैं। यहाँ देखिए y माइनस 9, एक ब्रैकेट में y प्लस 3। तो एक बार y माइनस 9 इक्वल 0, y का मान आ गया 9 मात्र। एक बार y प्लस 3 बराबर 0, y बराबर -3। तो हमेशा प्लस वाला मान नहीं होता है, तो y का मान हमारा आ गया 9, y का मान 9, अर्थात यहाँ क्या होगा 9 होगा। ठीक है, देख लीजिए कैसे लगा है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आपको कुछ नहीं किया, बस कुछ नहीं करना पड़ा, हमें मात्र दूरी दिया था 10, दूरी दी थी 10, बस b की जगह 10 रख देना है, बस वही दूरी का सूत्र लगाना है, दोनों पक्षों में वर्ग कर देना, कड़ी हटा देना है। इसके बाद क्या, जोड़ घटा के फिर एक आ जाएगा गुणनखंड, गुणनखंड आने के बाद गुणनखंड आप लोगों को आता ही होगा, नहीं आता है तो कमेंट जरूर करिएगा, हम गुणनखंड भी बता देंगे आपको। ठीक, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपको ये क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन आपको 5 या 6 नंबर के देखने को मिलेंगे, सारे क्वेश्चन आप लोग जरूर करके जाइएगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये रहा। कह रहा है कि बिंदु अतना और अतना को जोड़ने वाले रेखाखंड बिंदु -1 6 के अनुपात में विभाजित करता है, अतने के अनुपात में विभाजित करता है। पहले एक रेखा खींचिए, क्या खींचना, पहले एक रेखा खींचना है और उस रेखा का नाम देना है ए और बी। तो पहले ए बिंदु है -3, 10, दूसरा बिंदु है 6, -8, 6, -8, ठीक है, माइनस में -8। अब कह रहा है बिंदु अतना को इतने अनुपात में, तो ये दिया है -1, 6 दिया है, इसको मान लो Q, R मान लो, चाहे जो बिंदु मान लो। ठीक, अतना अनुपात में विभाजित कर रहा है, यानी निर्देशांक हमारा दिया है, क्या निर्देशांक हमारा दिया है, बस हमें अनुपात ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना, अनुपात। अनुपात क्या होता है, m1 और m2। ठीक, तो चलिए हम लोग अनुपात ज्ञात करते हैं, बहुत ही आसान सब मेथड में, बहुत ही आसान मेथड में, बस आपको फार्मूला पता होना चाहिए, आपको फार्मूला पता होना चाहिए। x बराबर होता है m1, x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1, ये हो गया फार्मूला है ना, m1 प्लस m2, x का x का y अक्ष वाला, m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2, यही तो होता है फार्मूला हमारा। बस इसी फार्मूले पे हमें पुट कर देना है। तो पहले हम लोग x का निकालते हैं, x चाहे जो निकाल लो, x का निकाल लो चाहे y का निकाल लो, बस आ जाएगा अनुपात। तो x का ही निकाल लेते हैं, x पर -1 दिया, x बराबर m1 कितना दिया है, नहीं दिया, m1 ऐसे रखो, ये हमारा हो गया x1, ये y1, ये हमारा हो गया x2, ये हो गया y2, x1 हमारा -3, m1 x2 हमारा दिया है 6, m1 गुणे 6 प्लस m2 कितना दिया है, नहीं है, m2 गुणे x1 कितना है -3 बटे m1 प्लस m2, m1 प्लस m2। अब x का मान दिया है -1, x का मान यहाँ पर -1 दिया है। अब y का मान लेते, अगर y का निर्देशांक लेते तो हम लोग y का मान रखते 6। ठीक, तो x का लिए हैं तो x का रखेंगे -1 बराबर 6 का m1 में गुणा तो 6 m1, यहाँ पर माइनस प्लस -3 m2 बटा m1 प्लस m2 आ गया, बटे 1 करके तिरछा गुणा करना है। तो 6m1 -3m2 बराबर m1 का -1 में तो -m1, m2 का -1 में तो -m2, ये दोनों इधर आ जाएंगे तो m1 प्लस में इधर आ जाएगा, उधर माइनस में इधर प्लस में, 6m1 प्लस m1
बराबर M2 उधर भेज दीजिए, -M2 प्लस 3M2। तो 6 और 1 से 6M1 और 1M1 7M1 बराबर 1M2 में से 3M2 में से 1M2 जाएगा तो 2M2 तो M1 बटा M2 कितना है, M1 बटा M2 कितना आ जाएगा, M1 का मान 7, M2 का मान 2, तो 7:2 यानी 7:2 आएगा। M1 का मान और M2 का मान आ गया हमारा कितना, M1 का मान 7, M2 का मान 2। ठीक, बस यही हमें ज्ञात करना था कि किस अनुपात में विभाजित कर रहा है। तो M1 आ जाएगा हमारा 7 और M2 हमारा आ जाएगा 2। M1 7 M2 सॉरी खांसी आ रही थोड़ा। हमारा क्वेश्चन था बिंदु अतना अतला को जोड़ने वाले रेखाखंड इतने को किस अनुपात में विभाजित करेगा, तो अनुपात हमारा आ गया M1 7 और 2 यानी 7:2 में विभाजित करेगा इतने बिंदुओं को। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वही है। ठीक, फिलहाल इतना ही काफी है, बड़ी क्लास हो जाएगी। तो आप लोगों को अगले मतलब किसी भी अध्याय का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। बाकी साइंस का हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रखा है, आप लोग डिस्कशन में जरूर चेक करिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।